सेकंड टाइम कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया। देखो बेटा, मैं आपको एक बात, वैसे तो भगवान ने जो देना होता है वो देता ही है सबको। अगर आपको शरीर में दर्द रहता है नाभि के नीचे, ठीक है, रहते हैं, रहता है, तो पहले उस दर्द को मिटवाइए, ख़त्म करवाइए। अगर वो निगेटिविटी है, अभी है वो दर्द, हाँ है ना। हाँ, तो अगर वो निगेटिविटी से है दर्द, तो आपको संतान अवश्य में प्राप्त होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे संतान के होने पे ही निगेटिविटी आ जाती है हमारे शरीर में। क्या होती है, संतान पैदा होती है तब हमें निगेटिविटी लग जाती है, और वो निगेटिविटी कभी जाती नहीं है, और वो फिर संतान अन्न पैदा नहीं होने देती। वो हमारे जब भी पिंड बनता है, ये तो आपने पढ़ा होगा प्रेत, उसमें कौन सी में पढ़ा था डॉक्टर साहब, ये क्या नाम है उसका, प्रेत, विमानवत्तु प्रेतवत्तु। हाँ, प्रेतवत्तु में, प्रेतवत्तु के आगे भी कुछ शब्द है, चलो आप इतना ही बोलते हैं ना, विमानवत्तु प्रेतवत्तु, ये बौद्धों की किताब है ना। हाँ, तो उसमें पढ़ा भी होगा आपने कि नाभि के नीचे बैठ के 2 महीने तक के पिंड को खा जाते हैं, और पिंड को भी खा जाते हैं, बालक को भी खा जाते हैं। तो उसमें बताया है ना कि एक प्रेतनी के बारे में बताया, वो अपने 6 बच्चे खा जाती है, दूसरों का वो गर्भ खा जाती है। और वो क्या क्या, जब उससे पूछा जाता है कि तुम क्या खाती हो, तो वो वही बताती है कि मैं सबकी खकार खाती हूँ, थूक लार खाती हूँ, कानों का मैल, नाक का मल, ये इनकी पिपासा है, ये इनकी भूख है, इनको यही भगवान ने योनि के अनुकूल यही इनकी खुराक बनाई है। जैसे मानव की खुराक बनाई है ना कि उसको गेहूँ देता है, अन्न देता है, बाजरा देता है, ज्वार देता है ना, साग सब्जी देता है, तो सब ऐसे सबकी खुराक है। क्योंकि पूर्व जन्म में उसने अपनी भाभी के ना नंद जी को गर्भ को गिरवाती थी। हाँ, तो उसने अपनी भाभी को, ननद थी वो, अपनी भाभी को 2 महीने तक गर्भ गिरा दिया था उसको नीचा दिखाने के लिए। उस कर्म के फल से वो प्रेतनी बनी, और कहने पर उसने जो है कसम झूठी खा ली, और फिर भी उसने सत्य नहीं बताया। तो उसका एक कर्म ये हुआ कि उसने असत्य बोला, और वो प्रेतनी बनी, और उसने उसका चूंकि पिंड गिरा दिया 2 महीने का, इसलिए उसको ये सजा मिली, वो प्रेतनी बन गई। फिर अपने ही प्रेतनी बन के 6 बच्चों को खा लिया। आए समझ में, ये सत्य कथाएं हैं, आता है समझ में। तो भगवान खुद के जो उनकी अवधारणा में थे, बहुत सारे जो पीछे महात्मा आए, संत आए, ठीक है, और उनके ऐसे प्रेतों से सामना हुआ, प्रेतनी से सामना हुआ, उनकी कथाएं उनके मुख से उन्होंने सुन के ये बातें लिखी। जय शनिदेव बोलो। अभी मैं देखता हूँ दर्द कहाँ है आपको, आंखें बंद कर लो, हाथ ढीले छोड़ दो, मुझे नाम बताना। मोनिका। अभी दर्द देखें शरीर में, आपको जहाँ दर्द हो रहे है उसको महसूस करें। इसको पीछे कर देना बहन जी। अब हट जाओ उधर से। और पीछे, और पीछे, बिल्कुल उधर। बोलिए शनिदेव महाराज की। इसके पीछे एक गद्दा ना और ऐसे रखे, इसके ऊपर डबल कर। मोनिका नाम है ना इनका। हाँ। 5 नंबर में मेरी जो ऊपर वाली रैक है ना, उसमें फ़ोन रखा है वो ले।
मोनिका देखो दर्द कहाँ है? फुटा फुटा दुखता है, यही दुख रहा है। अभी दर्द कहाँ है? भाभी के नीचे है? उतना ही है? उतना ही है। कम नहीं हुआ? नहीं। ये दुखन है कि दर्द है? दर्द है, एक तो ऐसे करते हैं तो दुखता है, दुखता है, दर्द है कि दुखन? दुख है, और दुखे नहीं दर्द? दुखता है। कुछ देर बाद में पूछोगे तो नहीं दुखता। अब आप मुझे देखो, देखो दुख है नहीं? जो दुखता है कुछ देर बाद पूछोगे कि नहीं दुखता है, वही दोष है और वही आपके सारे काम बिगाड़ते हैं। तो जो आप चाहते हैं वो तब तक नहीं होगा जब तक वो दर्द रहेगा। आपको समझ में नहीं आया? सारा रोग तो यही है। ये बड़ा सूक्ष्म तत्व होता है, आपको नाभि के नीचे बैठता है। तो क्या रात में कहीं और भी दर्द होते हैं? यहाँ कर दो मेरे और और सिर्फ बहुत दुखता है बार बार दुखता है। तो यही तत्व सब जगह फैलने लग रहा है और यही बढ़ने लग रहा है और यही बढ़ता जा रहा है और इसमें बढ़ के जो है आपका आपको आज 8 वर्ष हो गए संतान इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि नाभि के नीचे प्रेत है। आपको यहाँ आए प्रेत बाधा बताई थी, भैया ने बताया कि नहीं बताया? क्या बताया? मेरे हस्बैंड को बताया था। क्या बताया था? तो आपने नहीं पूछा, आपने नहीं दिखाया, आपने अपने आप नहीं दिखाया? क्यों दिखाना? उन्होंने सब पे प्रेत बाधा बताया, वो भी एक ही घटी क्रिया बताई। सबको बताया? हाँ। जितनी देर मैंने जब किया ना इसी से आपको आज बात हो पता है? हवन हो गया ना आज का, तो इससे आपको और लाभ होने लगा। ठीक है, खुश है। लेकिन अपना ये पूरा इलाज करा के जाना है। जब आपको दर्द होना बंद हो जाए तब जाना है। हाँ हमारा भी निकला हमारा भी पूरा चक्कर हो गया है बस। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। क्या हुआ? क्यों दुखता है? एकदम से तुम्हारा दर्द बढ़ क्यों? बढ़ता है आपने भी गोली खा के आई। फिर भी दर्द है? हाँ। गोली का तो असर नहीं हुआ। नहीं होता है गोली। जैसे गोली अभी भी रात तक हो जाता है सर। सुबह को
ऐसी दर्द की कौन सी गोली है जो सुबह में बोलता है? कहाँ है दर्द? उतना ही है जितना लेके खड़े पूरा हो। दुखता है ये। अभी उतना ही है जितना लेके खड़े हाँ। हुए थे। चल के देखो। कितने सालों से दर्द होता है? दो महीना हो गया है हमारा निकल के, वो बोले नस पूरा दब गई है किसने बोला? डॉक्टर ने। अच्छा, आपको कहाँ दर्द रहता है ज़्यादा? ये पूरा ये घुटने में। आओ मेरे पास आओ। अभी पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, मुझे पता चल जाएगा, और नस दबी होगी तो पता चल जाएगा जरूरी। एक सेकंड बोलो। यहाँ इंजेक्शन लगवाया था कोई? नहीं, आया है अभी निकल रहा है। कौन घर से आया है? देखना अभी हाँ? सीधा से मिला है। ये तत्व तुम्हारे घर में घुसा हुआ है, सबको है ये। और ये बहुत ताकतवर है। तुम यहाँ 8 दिन रहो, अपना हवा खाओ ठीक से और ठीक हो। अगर फिर भी रह जाए तो दोबारा आना, ठीक है? ऐसे जाइए, आओ। परम पूज्य मनु भैया की